ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਭੈਰੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਰਹਾਉ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜਭਾਗੀ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੁੱਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ब्रह्म ज्ञानी दे मन विच वो प्रकाश है, वो ज्ञान है, वो समझ है जिवें सारी धरती के उपर आकाश है। कोई इहो जही जगह ही नहीं जिथे आकाश ना हो, कोई इहो जी थां ही नहीं जिथे आकाश ना हो। आकाश कदे भी ये नहीं कहता कि मैं जंगलों के उपर नहीं रह सकता, मैं पहाड़ों के उपर नहीं रह सकता, मैं सागर के उपर नहीं रह सकता, जां इत्थे लोग पापी वसदे ने, इन्हां दे सिर उत्ते मैं नहीं रह सकता। इत्थे उजाड़ है, मैं इत्थे नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। आकाश सारियां दे उपर एक जैसा छत्र है, एक जैसा छत्र है। आकाश एक ऐसा छत्र है जिहड़ा सारियां दे उपर एक जैसी छत दे रहा है। इसनूं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने होर भी स्पष्ट रूप में समझाया है कि मनुख की खास करके सिख की सोच किहो जी होवे। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वचन है, ऊच नीच विकार सुकिरत संलग्न सब सुख छतर। इत्थे छतर का अर्थ है आकाश। आकाश साढ़े सारियां दे सिर उपर छत्र है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं ऊच नीच, चाहे कोई उच्चा मनुख होवे, चाहे कोई नीच होवे, चाहे कोई पापी होवे, चाहे कोई पुन्नी होवे, चाहे कोई धर्मी होवे, चाहे कोई अधर्मी होवे, कोई भी होवे। ऊच नीच विकार, कोई विकारी होवे, दुराचारी होवे, व्यभिचारी होवे। ऊच नीच विकार सुकिरत, चंगी कृत वाला होवे, चंगे कर्म करने वाला होवे, धर्मी होवे। ऊच नीच विकार सुकिरत संलग्न, संलग्न का अर्थ हुंदा इक्को जिहा, एक सार, सब सुख छत्र, सारियां दे सिर उत्ते सुख दा छत्र है आकाश। ऊच नीच विकार सुकिरत संलग्न सब सुख छत्र, मित्र शत्र न कछु जाने सर्व जी सम्मत। गुरु जी कहते हैं यही आकाश वाली सोच हर सिख की चाहिए है। ऊच नीच विकार सुकिरत संलग्न सब सुख छत्र, मित्र शत्र ना कछु जाने। ये ना समझे ये मेरा मित्र है, मैं तो एदा ही भला सोचना है, वो तो मेरा शत्रु है, ओदा बेड़ा गर्क जावे। इस तरह नहीं। मेरा मित्र भावें गलत ही होवे, आम तौर पर हुंदा की है, साडा बंदा भावें गलत ही होवे, असीं ओदा ही पक्ष लेंदे हां। दूसरा भावें किन्ना भी सही होवे, उन्होंने सही नूं भी असीं गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हाँ। लेकिन गुरु जी की समझाते हैं, कहते ने मित्र शत्र ना कछु जाने सर्व जी सम्मत। सम्मत मीन बराबर। थोड़े अंदर हरेक प्रति सम्मत बराबर की सोच चाहिए है, एक सारता चाहिए है। क्योंकि साडे गुरु जी उन्हां दे अंदर समता है, उन्हां दे अंदर बराबरता है। साडा सतगुरु किसे नाल पक्षपात नहीं करता, किसे नाल दवैश नहीं करता। कदे गुरु रामदास जी महाराज के बचन पढ़ो, जदों गौड़ी राग की वार आरंभ होती है, महाराज कहते ने सतगुर सदा दयाल है। महाराज कहते ने गुरु दया का घर है, जिसनों समत सब कोय। सतगुर सदा दयाल है, जिसनों समत सब कोय। एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए। गुरु सारियां नूं
एक दृष्टि नाल देखदा है, गुरु सारियां नूं एक नज़र नाल देखदा है। गुरु की संगत विच चाहे सिख बैठा है, चाहे कोई इस्लाम दा बैठा है, चाहे कोई हिंदू वीर बैठा है, चाहे कोई ईसाई बैठा है, गुरु सारियां नूं एक दृष्टि नाल देखदा है। हजूर जी इत्थों तक बचन गए ने, कहण लगे मेरा सतगुरु इन्ना निरवैर है, इन्ना निरवैर है, सिखां दी ते गल ही छड्डो, ਉਹ ਤੇ पुत्र ते शत्रु विच भी फर्क नहीं रखता। लो चलो सिख ते अजे फिर थोड़ा जिहा वकवा पै जाता है ना, सिख ते अजे फिर थोड़ी जी विथ पई जाती है ना। सब तो नेड़े कौन होंदा? पुत्र। सब तो नेड़े दा पुत्र होंदा ना। ते सतगुरु कहंदे ने गुरु इन्ना निरवैर है कि सिख ते शत्रु विच ते फर्क नहीं रखता। चलो मान लिया, कहने को ते पुत्र विच ते शत्रु विच भी फर्क नहीं रखता। सतगुर निरवैर पुत्र शत्र समाने। कहने सतगुरु इहो जिहा निरवैर है, वो पुत्र ते शत्रु नूं भी समान रखता है, बराबर रखता है। वो जिस दृष्टि नाल अपने पुत्र नूं देखदा है, उसी दृष्टि नाल वो शत्रु नूं देखदा है। सतगुर निरवैर पुत्र शत्र समाने, अवगण कटे करे शुद्ध देहा। कहण लगे ओह शत्रु दे अंदरों भी अवगुण कट दिंदा है, ते सतगुरु शत्रु नूं भी अपना मित्र बना लेंदा है। गुरु विच इन्नी शक्ति है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦਿਆਲਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਤਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਰੂ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਰਤਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ, ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ? 7ਵੀਂ ਮੇਰਾ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, 7ਵੀਂ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਏਡਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ? ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ। ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗਿਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ? ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜੇ? ਪੱਥਰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ, ਆਪੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ।
गुरु नानक पातशाह जी ने पत्थर रोकिया। पंजा साहिब गुरुद्वारा अजे तक भी सुभाईमान है, पानी का चश्मा अजे तक भी चलता है, कोई लुकवा छिपवा नहीं है। हेठा आया, बहस होई, आखिर ते गुरु नानक साहब के चरणों ते डिग पिया। जिहड़ा दुश्मन सी, जिहड़ा पत्थर रोड़ रोड़ के मारना चाहता सी, अज वही सिख बन गया, वही गुरु नानक के चरणों ते टह पिया। कौडा जिहड़ा जिउंदियां बंदियां नूं तड़के खा जांदा सी, वो गुरु नानक साहब के चरणों ते टह पिया। किन्नियां कुछ गिनती करा। गुरु नानक पातशाह जी ने सानू यही सिखाया, अपनी सोच नूं इन्नी विशाल कर लो, अपनी सोच नूं इन्नी महान कर लो कि शत्रु भी मित्र बन जाण। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, जिन्हां दा वड्डा दुश्मन सी औरंगजेब, औरंगजेब जिसने गुरु दसम पिता जी दे नाल किन्नियां जंगां लड़ियां, की कुछ होया, बहुते विस्तार विच ना जावां। लेकिन उही औरंगजेब नूं गुरु दसम पातशाह जी जफरनामा लिख रहे हैं। उसी औरंगजेब नूं जफरनामा लिख रहे हैं। तो जफरनामा पढ़ के जां सुन के कोई दुश्मनी वधी थोड़ो। जदों जफरनामा औरंगजेब ने सुनिया, कोई औरंगजेब नूं क्रोध थोड़ो आया। सगों वो जफरनामा पढ़ के औरंगजेब बदल गया। औरंगजेब की शत्रुता, औरंगजेब की दुश्मनी मित्रता में बदल गई, सोच ही बदल गई। उस वेले औरंगजेब ने फरमान जारी किया, अज तो बाद कोई गुरु गोबिंद सिंह साहब का पिछा नहीं करेगा। नाल एक चिट्ठी लिखी, महाराज आओ मैनू मिलो, मैं हुण तक भुलेखे विच रहा, गलती विच रहा। शत्रुता वधाई नहीं, शत्रुता खत्म की, दुश्मनी वधाई नहीं, दुश्मनी खत्म की। मित्र नूं होर ज्यादा, शत्रु नूं होर ज्यादा भड़काया नहीं कि तू करदा जो करना, तू अगे इन्ना कुछ कर ही लिया ना, हुण फिर कर ला ना। साडा सुभाव की है, साडा सुभाव असीं कहने तू अगे भी तो जोर ला ही लिया सी ना, हुण फिर ला ला, होर ला ला, किन्ना कुछ लाएगा। साडा सुभाव ही है। असीं शत्रु नूं मित्र बनाने की कोशिश नहीं करते, असीं सगों बल्दी के उपर होर तेल पाते हैं, असीं सगों होर लकड़ा रखते हैं। असीं कहने तो अगे भी तो इन्ना कुछ किया ही ना, हुण तेरा जोर जिन्ना लगता तो भी ना लै। पर गुरु दसम पातशाह जी ने सानू देखो किड्डा वड्डा सबक सिखाया। कहण लगे, भलिओ मेरे नालों ज्यादा तो तुहाडा कोई नहीं ना बिगाड़ सकता, जिन्ना कुछ मेरा औरंगजेब ने बिगाड़ दिता, इन्ना तो ना तुहाडा कोई बिगाड़ सकता। मेरे पिता जी शहीद हो गए, मेरे 4 लख शहीद हो गए, मैं आनंदपुर नूं छड़ दिता, सब कुछ दुनिया के सुख आराम छड़ दिते, लेकिन फिर भी वो चिट्ठी लिखी, वो जफरनामा लिखिया, जिन्हों पढ़ के औरंगजेब मित्र बन गया, जिन्हों पढ़ के औरंगजेब तड़फिया नहीं। उसी औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह गुरु दसम पातशाह जी के चरणों में आता है, कहता महाराज हाँ तो मैं थोड़े दुश्मन का पुत्र, पर जे तुसीं कृपा करो, मेरी मदद करो, मैनूं राज भाग मिल सकता है। गुरु दसम पिता जी ने एक वेरा भी नहीं कहा तेरे प्यो ने साडे नाल की कीता, एक वेरी भी नहीं कहा, एक वारी भी नहीं कहा। असीं की करते हैं, असीं कित्थे बैठे हैं, असीं उसे गुरु गोबिंद सिंह साहब के सिखा खवाने हैं ना, असीं इतिहास भी सुनते हैं, लेकिन सब साडा कंन रस है और कुछ भी नहीं है। सब कंन रस, असीं पाठ सुनते हैं कंन रस, असीं कीर्तन सुनते हैं कंन रस, कथा सुनते हैं कंन रस, इतिहास सुनते हैं कंन रस, कुछ भी नहीं है। कोई साडे कोल उसकी सिक्ख्या ही कोई नहीं है साडे कोल, सब कंन रस। पिछले दिहाड़ियां में मैं बेनती की सी, असीं कथा नहीं सुनते, असीं कथावाचक सुनते हैं, असीं कीर्तन नहीं सुनते, असीं कीर्तनियां सुनते हैं। साडा सुभाव बन गया फलाना कीर्तनिया आवे उसनों सुनना है। कीर्तन के गुरु घर के ग्रंथी भी बहुत सुंदर करते हैं, कीर्तन तो भी वधिया करते हैं, वो भी सुर विच गाते हैं, वो भी ताल विच गाते हैं, वो भी लय विच गाते हैं। ਜਿਹੜੇ बहुत मशहूर ने, ਜਿਹੜੇ बहुत प्रसिद्ध ने, वो कोई इन्हां नालों ज़्यादा सुर विच गाते हैं, वो कोई इन्हां नालों ज़्यादा ताल विच गाते हैं। पर नहीं, दिमाग विच बैठ गया वो मशहूर ने, वो प्रसिद्ध ने,
वो नामवर ने। असी कथा नहीं सुनते, असी कथावाचक सुनते हैं। कोई नामवर कथावाचक आया होवे, नामवर कोई प्रसिद्ध कथावाचक आया होवे, उसनों असी सुनते हैं। कथा तो कथा ही है। महाराज कहते ने मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। मैनू कोई सुना देवे, कोई जरूरी थोड़ो कोई खास आन के सुनावे, आम ना सुनावे। गुरु दे ये कहते ने भाई जिस तो भी तुसीं हरि दा जस सुनते हो, बस मेरा उही भरा है, मेरा उही मित्र है। मैनू आम खास नाल कोई लगाओ नहीं है। राम गोबिंद जपींदियां होआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिसते सोई भाई मित्र। पर नहीं, असी किसी मशहूर कीर्तनिया नूं सुनते हाँ। कोई मशहूर कीर्तनिया, प्रसिद्ध कीर्तनिया, नामवर कीर्तनिया आउंदा है, असी बड़े टिकाऊ नाल सुनते हाँ। हुण तुहानूं पुछिया जावे, सानूं पुछिया जावे, मैनूं पुछिया जावे, तो घंटा कीर्तन सुन के आया, दसां किहड़े किहड़े शब्द पढ़े ने, कुछ भी नहीं पता होएगा, कुछ भी नहीं पता होएगा। एक भी शब्द की तुक चेते नहीं होवेगी, पता ही नहीं होवेगा किहड़े किहड़े शब्द पढ़े। निंद्रा, ये मन की एक अवस्था है। निंद्रा कल शामी सूरज प्रकाश की कथा विच कथा आई सी, एक मन की हालत है निंद्रा। जो कुछ करना है सौ के करना है, कीर्तन सुनना है सुत्या पिया, कथा सुननी है सुत्या पिया, पाठ करना है सुत्या पिया, गुरु स्थाना के दर्शन दीदारे करने ने सुत्या पिया। असी जाने हाँ धार्मिक स्थान ते, पुछो हाँ जदों तुसीं गए सी उदों रागी सिंह किहड़ा कीर्तन पढ़ करते सन, किहड़ा शब्द पढ़ते, कुछ पता नहीं होगा। बस पता होगा लंगर विच दाल बड़ी स्वाद सी, अज खीर बड़ी स्वाद सी, अज लंगर बड़ा स्वाद सी, बिल्डिंग होर बहुत वधिया बन गई है, हुण आले दुआले पत्थर ही पत्थर लग गया, हुण आले दुआले वातावरण बड़ा वधिया हो गया। बस आही कुछ पता होगा। साडी हालत बिल्कुल इस तरह जिवें कोई बच्चा स्कूल विच जाके आवे ते उसनों पढ़ाई तो ना आउंदी होवे, हाँ इमारत की पूरी व्याख्या कर देवे कि साडा स्कूल अगे नालों बहुत सोहना बन गया, हुण उत्थे खेडां वास्ते भी नवीं नवीं चीज़ां आ गईयां, क्लासरूम बड़े सुंदर बन गए। पढ़िया कि कुछ भी नहीं। साडी यही हालत है। असी गुरु घरां विच जांदे हां, धार्मिक स्थानां ते जांदे हां, बस इमारतां देखदे हां, कुछ भी नहीं देखदे। असी सुत्ते पे सारा कुछ करते हाँ, सुत्ते पे। जागृत होके, सुचेत होके गुरु दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज बहादुर शाह आया, मैं फिर अपनी गल उत्थे लेके जावां। बहादुर शाह कहन लगा महाराज हाँ तो मैं थोड़े दुश्मन का पुत्र, मेरे पिता ने थोड़े नाल बहुत बुरा किया, पर जे तुसीं कृपा करो मैनू राज भाग मिल सकता। गुरु नानक कह लगे, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कह लगे ना तेरा प्यो ही साडा दुश्मन सी, ना तू ही साडा दुश्मन है। मेरा तो दुश्मन ही कोई नहीं, मेरा तो दुश्मन ही कोई नहीं, मेरा तो शत्रु कोई नहीं। ना को दुश्मन दुखिया, ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेवको, नानक खसम है बंदा। मेरा तो कोई दुश्मन नहीं, मेरा तो कोई दुखी है ही नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना। गुरु जी कहते ने मेरा बैरी ते की, मेरे वास्ते तां कोई बेगाना भी नहीं है। बैरी विच ते बेगाने विच फर्क हुंदा है। असी कहने आ बैरी दे नहीं पर बेगाना दे है ही है ना, मेरा अपना ते नहीं। हाँ ठीक है, इहदे नाल मेरा वैर कोई नहीं, इहदा मेरे नाल वैर कोई नहीं, पर बेगाना ये ते होर है, ये तो होर जाति का है, ये तो होर धर्म का है, ये तो होर संप्रदा का है, ये तो होर संस्था का, ये तो होर किसी बाबे नूं मनदा है। जिस बाबे नूं मैं मनदा उसनूं ते मनदा ही नहीं, जिस संप्रदा नूं मैं मनदा उसनूं ते मनदा ही नहीं, ये तो बेगाना है। ठीक है, दुश्मन नहीं है तो बेगाना है ना। गुरु कहते ने ना को बैरी नहीं बेगाना, ये बेगाना भी नहीं है, मेरे वास्ते उपरा भी नहीं है। सगल संग हमको बनियाई, कहने के सारे मैनू बन आए ने, सबको मीत हम अपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। गुरु कहते ने मेरे वास्ते ते कोई दुश्मन है ही नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहते ने मेरे वास्ते तो कोई दुश्मन है ही नहीं। तुसी रोज पढ़ते हो,
कऊ भयो मुंडिया सन्यासी, कऊ जोगी भयो, कऊ जतियन मानगो, हिंदू तुर्क पूराप जी इमाम साफी, मानस की जात सब एक है पहचान हो। गुरु जी कहते ने सब मानस जाति है, सब मनुख जाति है, असी सारे उस एक पिता के पुत्र हाँ। किस तरह कह दिया ये मेरा बेगाना है, ये मेरा बैरी है, ये मेरा मित्र है, मैं किस तरह कह दिया। दुश्मन ने पुत्र नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज राज भाग दिवा रहे हैं। दुश्मन के पुत्र नूं गुरु दसम पिता जी राज भाग दे रहे हैं। बहादुर शाह जे बैठा सी तख्त ते, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की कृपा नाल ही बैठा सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कृपा नाल ही बैठा सी। यह गल वखरी है, बाद विच वो अपने कौल तो अपने बचना तो मुकर गया, वो ओदी गलती है, गुरु नहीं। गुरु का जो फर्ज बनता है गुरु ने निभाया। गुरु का यही सुभाव है, गुरु का एक बख्शिंदा बिरद है, गुरु का मुढ़ कदीमा का सुभाव है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदा, ये गुरु का सुभाव है। गुरु की शरण में कोई भी आ जाए, गुरु उसनों अपने कंठ नाल लांदा है। गुरु का सुभाव है, तो यही गुरु के सिख का सुभाव है। सिख भी जदों सोचता है सरबत के भले का सोचता है। सिख भी जदों अरदास करता है सरबत के भले की करता है। सिख भी जदों भला मंगता है सरबत का भला मंगता है। सब आपो अपना भला मंगते ने, लेकिन सिख सरबत का भला मंगता है। गुरु सरबत का भला मंगता है, दूसरियां का भी भला मंगता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, उन्होंने कोल औरंगजेब ने सवाल किया, कहने लगा महाराज एक गल की समझ नहीं आती कि जिस जनेऊ नूं तुसां पहले स्वरूप विच गुरु नानक रूप विच नहीं पाया, पाउण तो ना कीती, अज नौवें स्वरूप विच तुसीं उसे दी रखिया करने वास्ते आ गए हो। थानू ते सगों मेरे नाल चलना चाहिए है, सानू ते इन्हां दे विरोध विच चलना चाहिए है, सानू ते सगों इन्हां दे खात्मे वल ध्यान देना चाहिए है। तुसीं ते खुद इन्हां दे विरोधी हो ते तुसीं अज इन्हां दी रखिया करने वास्ते आ गए हो। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने आख्या, औरंगजेब जनेऊ पाउणा ना पाउणा वो मेरी सोच है, पर मैं जनेऊ का विरोधी नहीं हाँ। मैं ये नहीं कहता कि जे मैं जनेऊ नहीं पाया तो जनेऊ धारी दुनिया ते रहने भी नहीं चाहिए। मेरी ये सोच नहीं है। मेरी ये सोच नहीं कि मैं दूसरे को मार के जीवां। मेरी सोच ये है दूसरा भी जीवे मैं भी जीवां। मेरी ये सोच नहीं मैं दूसरे को दुख दे के खुद सुखी होवां। मेरी सोच है दूसरा सुखी होवे मैं भी सुखी होवां। हम सुख पाया तां सबे सुहेले। गुरु कहते ने मैं तो सुखी उदों हुंदा जदों बाकी सारे सुखी होंदे ने। जदों सारे सुखी होंदे ने मैं तो उदों अपने आप को सुखी महसूस करदा, जदों कोई दूसरा दुखी हुंदा मैं तो दुखी हो जाना हाँ। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आख्या, औरंगजेब मेरी सोच ये नहीं कि दूसरे को मार के मैं जीवां, दूसरे को दुख दे के मैं सुखी होवां, दूसरे को रुआ के मैं हसां, ये मेरी सोच नहीं है। मैं तो ये कहना दूसरा भी हसे मैं भी हसां, दूसरा भी जीवे मैं भी जीवां, दूसरा भी सुखी बसे मैं भी सुखी बसा। मेरी तो सोच ये है। मैं तो इस विचारधारा का मालिक हाँ। सच्चे पातशाह ने आख्या, संसार एक बगीचा है औरंगजेब, इस बगीचे दे विच तरह तरह के फुल खिड़े हुए हैं। हरेक फुल आपको अपनी खुशबू बखेर रहा है, हरेक फुल आपको अपनी महक दे रहा है। असी बगीचे में जाते हाँ, कोई जरूरी थोड़ो है कि सारे फुलों की महक सानू पसंद होवे। कोई कहता मैनू इस फुल की सुगंध चंगी लगती है, कोई कहता मैनू इस फुल की महक चंगी लगती है। ते जेड़े फुल की महक तेनू नहीं चंगी लगती तू कहे नहीं हुण ये बूटा पुट दिओ, इस तरह नहीं हो सकता। जेड़े फुल की सुगंधी तेनू चंगी लगती है, जेड़े फुल की टहक तेनू चंगी लगती है, तू कवे यही चाहिए। जेड़े फुल की महक नहीं तेनू चंगी लगती तू कहे नहीं फुल से तोड़ के बाहर सुट दो, इस तरह किवें होएगा। अज तू एक बूटा पुटाएगा, दूसरे दिन दूसरा आएगा, वो कहेगा मैनू इसकी सुगंध चंगी नहीं लगती इसनों पुट दो, तो बाग थोड़ा रह जाएगा। अगर इस तरह बूटे पुट पुट के बाहर सुटन लगे तो फिर बाग थोड़ा रह जाएगा, बगीचा थोड़ा रह जाएगा। एक बगीचा पेड़ घन करया,
ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਧਰਮ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਜੋ ਨਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣ ਹੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਉਂ ਵੇਦਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਸੁਣ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਸੁਣ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਸੁਣ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਸੁਣ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਸ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਤੁਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਨ, ਮਾਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਹੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮੱਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਹੇ ਮਨ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਤੁਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੜੋ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਵੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਭਲਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ
तरह तरह के धर्मां दे, तरह तरह के मजहबां दे, तरह तरह के मत मतंत्रां दे फुੱਲ खिड़े हुए ने। सब आपो अपनियां खुशबूआं बखेर रहे हैं। तुसीं किस नूं खत्म करोगे? तुसीं किस दा विनाश करोगे? तुसीं किस नूं खत्म कर दोगे? नहीं कर सकोगे। अगर कर दोगे ये बगीचा ही नहीं रहेगा, ये बगीचा ही नहीं रहेगा, ये वाड़ी ही नहीं रहेगी। ये जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली। जे ही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जना बणिया। हरेक दी सुगंध वखरी है, हरेक दी महक वखरी है, हरेक दा सुभाव वखरा है, हरेक दी सोच वखरी है। घर विच 4 जी ने, चौहां दी सोच वखरी वखरी है, चौहां दी विचार वखरी वखरी है। कोई जरूरी थोड़ा है जे बच्चियां दी सोच पिता नाल नहीं मिलती तो पिता नूं घरों बाहर कढ़ दिता जाए, या पिता ही पुत्रां नूं बाहर कढ़ देवे, तुहाडी सोच नहीं मिलती। संसार विच हरेक धर्म, हरेक मजहब, हरेक मत मतंत्र, हरेक धार्मिक ग्रंथ गल रब दी करदा, लेकिन सानू नहीं समझ पैंदी। वो साडी कमी हो सकती है, वो साडी कमजोरी हो सकती है, लेकिन उन्हां विच कोई कमजोरी नहीं हो सकती। इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने आख्या, औरंगजेब तू किस नूं खत्म करेगा? कह लगा महाराज मैं तो ये चाहना 2 भांडे होणगे खड़कणगे, भांडे तो होने ही ना, भांडा ही एक होवे खड़के ही ना। महाराज कह लगे तू 2 की गल करदा, इत्थे 3 होणगे, समा आउण दे, 2 की बजाय भी 3 होणगे। तू खत्म कर ले, कितना खत्म करेगा? तू नेस तो नाबूद कर ले, कितना खत्म करेगा? गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सरबत दे भले नूं सुख देण वाले, सरबत दे भले की सोच रखण वाले, उस धर्म वास्ते अपना सीस जाके दिंदे हन जिस धर्म नाल कोई वाह वास्ता नहीं। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु ना लिया। महाराज कहते ने जो ना लिख दिता साडा उन्हां नाल वाह वास्ता कोई नहीं। पर यह गल वखरी है कि यह नहीं मैं कहता कि जे मेरा उन्हां नाल वाह वास्ता नहीं तो खत्म ही हो जाना, ये नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो जाना, हाँ मेरा उन्हां नाल संबंध कोई नहीं है। महाराज कहते हैं पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु ना लिया। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाड़े दो। मेरा उन्हां नाल कोई झगड़ा नहीं, मैं दोनों छड़ दिते ने, छड़ दिते ने। पर इनका अर्थ ये थोड़ो कि मैं उन्होंने कहा कि खत्म ही हो जाए, इस तरह थोड़ो है। जदों कदे उन्होंने भी मेरी लोड़ पैगी, मैं उन्होंने दी मदद वास्ते भी खड़ांगा, मैं उन्होंने वास्ते भी सिर देण वास्ते खड़ांगा। जिन्हां नाल मेरा कोई वाह वास्ता नहीं, मैं उन्होंने वास्ते भी सिर देण वास्ते खड़ांगा। पर हाँ इत्थे चलाकी नहीं चलेगी, बस इत्थे शैतानी नहीं चलेगी। कोई शैतानी करे वो ठीक नहीं है, वो नहीं गल बनेगी। गुरु साडे दूसरे वास्ते भी अपना शीश देण वास्ते जाते हैं। उसी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू सरबत का भला सिखाया है, सारियां दा भला मंगना है, सारियां दा। अरदास दे विच बड़ी शक्ति है, अरदास विच बड़ी ताकत है। अरदास करन विच कमी हो सकती है, लेकिन अरदास दे विच बड़ी शक्ति है। अरदास किवें करदे हां, किस अगे करदे हां, ये सवाल हो सकते हैं, लेकिन अरदास विच शक्ति है। महाराज इत्थों तक कहते ने, जी की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर, सगल सियाण पछाड़ मन तन अर्पतार। तेरी जिंदगी जो भी बिरथा है, जो भी पीड़ा है, वो गुरु दे अगे अरदास कर, जरूर दस गुरु नूं। इत्थों तक गुरु कहते ने, गोहज गल जी की कीचै सतगुर पास, ता सर्ब सुख पाइए। गोहज गल, गोहज का अर्थ हुंदा है जिहड़ी तुसीं किसी नूं दस ही नहीं सकते। गोहज जिहड़ा तुहाडे दिमाग का एक बोझ है, जिहड़ा तुहाडे दिल का एक बोझ है, गोहज गुरु कहते हैं तू वो भी गुरु नूं दस दे। गोहज जो तू किसी रिश्तेदार नूं दस नहीं सकता, किसी परिवार के मैंबर नूं नहीं दस सकता, तू भी गुरु नूं दस दे। गोहज गल जी की कीचै सतगुर पास, ता सर्ब सुख पाइए। हाँ तेरे दसण दे विच फर्क हो सकता है, तेरे दसण दे विच कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि साडी अरदास विच भी किते ना किते हंकार छुपिया होया हुंदा है। साडी अरदास विच भी हंकार ही किते ना किते टपक रहा हुंदा है, हंकार ही झलक रहा हुंदा है। इसके वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज का मैं एक वचन थोड़ी सेवा में रखना। गुरु कहते हैं मैं अरदास करना
सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। हे मालिक जी, अन्ना मनुख सुन के किवें राहे पै सकदा। अंधा जिसनों दिसदा नहीं, वो सुन के वो किवें किनारे लग सकदा, किवें अपने मंजिल ते पहुंच सकदा। इनका मतलब अंधा है पर सुनदा जरूर है। हंकार अजे भी खड़ा है। ये तो मन लिया कि मैं अंधा हाँ, ये तो मन लिया कि मैनूं दिसदा नहीं, पर नाल ये भी दस रहा कि सुनदा जरूर है। अंधा हाँ पर सुनदा जरूर है। मालिक जी, अंधा जरूर हाँ पर सुनदा है। कन मेरे कोल ने। हंकार एक पासों ते मन गया, लेकिन दूसरे पासे हंकार खड़ा है। कहते सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लेहो ओड़ निभावै। हुण समझ आई। कह लगा मैं अंधा ते मन गया, पर अपने आप को स्रोता ते समझ बैठा। हुण अगली तुक ध्यान नाल पढ़ो। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लेहो ओड़ निभावै। कहाँ बुझारत बुझै डोरा। गुरु कहते ने मैं अंधा ही नहीं, मैं डोरा भी हाँ, मैं बोला भी हाँ। हे प्रभु, अंधा भी हाँ, मैं बोला भी हाँ, मैनू सुनदा भी नहीं है। कहाँ बुझारत बुझै डोरा, निस कहिए तो समझै भोरा। हे प्रभु जी, तुसी सवेरा कहते हो, मैं शाम समझदा हाँ, तुसी शाम कहते हो, मैं सवेरा समझदा हाँ। कहाँ बुझारत बुझै डोरा, निस कहिए तो समझै भोरा। कहते ने हुण तू ये भी मान लिया कि मैं अंधा हाँ, मैं बोला हाँ, पर हुण ये मनदा है कि बोल ते सकदा ही हाँ। जबान ते मेरे कोल है, शब्द ते मेरे कोल है। मैं अंधा हाँ, बोला हाँ, पर अजे एक शक्ति मेरे कोल है, मैं बोल सकदा हाँ। फिर अगे जाके कहते ने कहाँ बिशन पद गावै गुंग, जतन करै तो भी सुर भंग। हे मालिक जी, गूंगा भी हाँ, मेरे तो बोलिया भी नहीं जाता। कहाँ बिशन पद गावै गुंग, जतन करै तो भी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तूहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरै। गुरु जी कहते ने जदों तू दीन हो जाएगा, जदों तू बिल्कुल निमाणा हो जाएगा, जदों तेरे हंकार का बिल्कुल अभाव हो जाएगा, बस जदों तू फिर बेनती करेगा, जरूर तरेगा, जरूर किसी किनारे लगेगा, जरूर किसी बन्ने कंढे लगेगा। लेकिन जिन्ना चिर तेरे अंदर हंकार झपकदा है, जिन्ना चिर तेरे अंदर अजे हाँ टिमटिमादी है, उन्ना चिर तेरी बेनती, उन्ना चिर तेरी अरदास मालिक दे दर ते नहीं पहुंचनी। गुरु तेग बहादुर साहब दे बोल कदे पढ़ो ध्यान दे नाल। अरदास करनी सिखाते हैं, और अरदास तो बाद जो उसका फल मिलता वो भी दसते हैं। कहते ने अरदास की है, बल छुटके हो, बंधन परे कछू ना हो तो पाए। कहो नानक अब ओट हार, गल जो हो सहाय। हे मालिक जी, हुण मेरे को कोई बल नहीं है, बल छुट गए। ना मेरे को बुद्धि का बल, ना मेरे को कोई शरीरक बल, ना मेरे को कोई पदवी की शक्ति, ना मेरे को कोई धन दौलत की शक्ति, ना मेरे को कोई सज्जणा मित्रां की शक्ति। मैं तो बिल्कुल बलहीन हाँ। बल छुट के हो, बंधन परे, सारे पासों बंधन पै गए। विकारां दे बंधन पै गए हैं, रोगां दे बंधन पै गए हैं, दुश्मनियां दे बंधन पै गए हैं। मैं कमजोर होने करके मैं बन्निया गया हाँ, बंधना विच बज गया हाँ। बल छुट के हो, बंधन परे कछू ना हो तो पाए। मेरे तो कोई हीला वसीला हुंदा ही नहीं है, मेरे को कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है कि जिस शक्ति दे नाल मैं इन्हां बंधनां तो खैड़ा छुड़ा सकां, इन्हां मुसीबतां दे विचों निकल सकां। हुण तुसीं इंज सहायक होवो जिवें नदी दे विच फसे हुए हाथी दे वास्ते तुसीं सहायक होए सी। एक हाथी नदी दे विच वड़दा है, तेंदुआ उसनूं पकड़ लैंदा है, वो पानी विच उसनूं खिंची जांदा है, क्योंकि तेंदुए की खुराक पानी विच है, हाथी की खुराक बाहर है। हाथी कमजोर होई जा रहा है, तेंदुआ उसनूं खिंची जा रहा है। सब आसरे मुक गए, सब आसरे छड़ गए। हुण इक्को ही आसरा रह गया है परमात्मा का। मनुख परमात्मा को याद भी उदों करता है जदों सब पासों हार जाता है। रब नूं उदों चेते करता है
ਜਦੋਂ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਅਚੇਤ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖੈ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਦਲਾ ਭਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੌੜੀ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਜੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨੱਠ ਭਾਜੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੈ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਸਾਖ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਣੇ, ਡਾਢੀ ਔਕੜ ਆ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਭੱਜ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਟ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ, ਸਭ ਆਸਰੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੌੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੱਬ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਗਨਿਓ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲ ਹੁਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਬੌੜੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਬਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਦਿਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁੱਝ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੌੜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਹਨ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਈਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ,
सुतदारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। महाराज कहते हैं इस तरह कदे अरदास करनी सीख लो। अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश हारे का रियाज। हे मालिक जी इस तरह लाज रख लो जिवें कदे तुसी प्रहलाद की रखी सी, जिवें कदे तुसी प्रहलाद की इज्जत बचाई सी। हे प्रभु जी इस तरह साड़ी भी लाज बचा लो। अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश हारे का रियाज। फुल द्रौपदी लाज रखी हर प्रभु जी, छीनत बस्तर दीन बहु साल, सुदामा अपदा ते राखिया, गनका पड़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कलयुग होए, राखो दास भाट की लाज। गुरु कहते ने कदे इस तरह अरदास करनी सीख लो, कदे इस तरह तुसी अरदास के बोल बना लो, किसी किते इस तरह की महसूस की, किते इस तरह की फीलिंग अपने दिमाग में बना लो। तो साड़ी अरदास की होंदी है, खिमा कर देना। साड़ी अरदास होंदी है रब जी साडा यह काम कर दिओ, बदले में असीं तुहाडा फिर यह कर देंगे। साड़ी अरदास की होंदी है गुरु जी साडा तुसीं यह काम कर दिओ, मैं फिर तुहाडे नाम दे इन्ने जपजी साहिब दे पाठ कर देंगा बदला। रब जी तुसीं साडा यह काम कर दिओ, तेरे नाम ते मैं इन्ना फिर दान दे देंगा। रब जी तुसीं मेरा यह काम कर दिओ, तेरे नाम का मैं फिर पाठ करवा देंगा। हंकार बराबर बना के रखना। जे तुसीं रब जी मेरा कुछ सवारना तो मैं भी तुहाडा कुछ सवार देना, जे तुसीं मेरा यह काम करना तो मैं भी तुहाडा यह काम कर देना बराबर। ये नहीं कि रब जी तुसीं मां नूं मैं कुछ करने जोगा नहीं, ने रब नूं दसना रब जी जे तुसीं मेरा यह काम करना तो बराबर मैं भी तो तुहाडा एक कर ही देना है ना। जे तुसीं मेरा यह काम कीता सी ते नाल हुण आ भी मैं तुहाडा भी तो कर ही दिता ना बराबर। हंकार बराबर बना के रखना, हंकार बराबर। जिन्ना चिर साडा हंकार बराबर बन के रहेगा असीं मालिक दी नज़रां विच प्रवान नहीं चढ़ सकांगे। बस उस दिन ही मालिक दी नज़रां विच प्रवान चढ़ांगे जिस दिन असीं अपने अंदरों उस हंकार नूं, उस अहम नूं मिटा देंगे। बड़ा कीमती वचन है अकाल उस्तत विच, कहंदे ने हाथी की पुकार पल पाछै पहुंचत ताहें, चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। कीड़ी की आवाज़ कदे किसी ने सुनी नहीं है, हाथी दी चिंगाड़ां ते बहुतियां ने सुनिया होणगियां, हाथी दी चिंगाड़ां ते बहुतियां ने सुनिया होणगियां, पर गुरु दसम पातशाह कहते हैं कीड़ी की पुकार तो किसी ने, कदे कीड़ी बोलती किसी ने सुनी, कदे कीड़ी बोलती किसी ने सुनी है नहीं सुनी, लेकिन हाथी दी चिंगाड़ां ते बहुतियां ने सुनिया होणगियां। गुरु कहते हैं भरियो रब दे दर ते चीटी की पुकार पहले पहुंचती है, हाथी की चिंगाड़ बाद में पहुंचती है। हाथी की पुकार पल पाछै पहुंचत ताहें, चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। बस चीटी बन जाओ, कीड़ी बन जाओ, निम्रता विच आ जाओ। निम्रता दे विच आके साडी कीती हुई पुकार रब दे दर ते जरूर पहुंचेगी। साडी अंदरली भूख, साडी अंदरली वेदना, साडी अंदरली सोच परमात्मा तक जरूर जाएगी। जदों असीं हाथी की तरह चिंगाड़ा मारांगे, मैं यह कर देंगा, मैं और कर देंगा, ये साड़ियाँ चिंगाड़ा रब तक नहीं पहुँचणगियां। साड़ियाँ शैतानियां साड़ी अरदास नूं रब तक नहीं पहुँचण देणगियां। पिछले दिन ही एक साड़ी भैन उन्हें मैंने एक गल सुनाई, कहण लगी मैं छोटी जही सां, साडे पिंड मेला सी, मैं अपने पिता नूं आखिया पिता जी मैनूं 250 रुपया दिओ, मैं मेला देखण जाना। पिता ने आख्या नहीं तू अजे बच्ची है, 250 रुपया तेरे वास्ते ज़्यादा है। कहण लगी मैं अगों कहा जे तुसीं 250 रुपया नहीं देना फिर मैं मेला देखण नहीं जाना। इनका मतलब सी पिता भावुक हो जाएगा, इनका मतलब सी पिता के अंदर मोह जागेगा। पिता कहेगा नहीं नहीं पुत्र तू मेला क्यों नहीं देखण जाना, तो 250 की बजाय 300 लै ना। पिता कहण लगा हो सकता सी उदा तो मैं तेनों 100 रुपया दे ही दिंदा, पर हुण मैं वो भी नहीं देना। तू शैतानी कर रही है, तू मैनूं भावुक कर रही है, तू मेरी सोच नूं है कर रही है कि मैं कहांगी पिता जी मैं मेला देखण मैं नहीं जाना, जे तुसीं 250 रुपया नहीं देना। तो पिता जी कहणगे नहीं नहीं पुत्र आ ले फड़ 250 रुपया, तू मेला देखण जा। तू मैनूं है कर रही है, तू मैनूं अपना गुलाम बना रही है।
कहने लगे उदा तो हो सकता सी मैं 100 रुपया दे ही दिंदा, हुण मैं वो भी नहीं देना, हुण नहीं देंगा। तेरे अंदर शैतानी है, तो शैतानी नाल 250 रुपया लेना चाहती है। यही हालत सेम साडी है रब अगे। असीं भी रब तो काम कराउणा चाहुंदे हां, पर शैतानी नाल कराउणा चाहुंदे हां, असीं चलाकी नाल कराउणा चाहुंदे हां। जिस दिन साडी चलाकी खत्म हो जाएगी, जिस दिन साडी शैतानी खत्म हो जाएगी, बस उस दिन ही साडी पुकार, उस दिन ही साडी अरदास मालिक दे दर ते सुनी जाएगी। असीं रोज़ पढ़दे हां, सहस सियाणपां लख होए तां एक ना चलै नाल। साडियां हज़ारां सियाणपां परमात्मा दे नाल नहीं चलणगियां। परमात्मा दे नाल बचपना चलेगा, परमात्मा दे नाल बाल बुद्धि चलेगी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, पायो रे बाल बुद्ध सुख रे, पायो बाल बुद्ध सुख रे। कहने लगे मैं बच्चियां वाली बुद्धि धारण करके बड़ा ही सुख पाया, शैतानी कोई नहीं, चलाकी कोई नहीं। पायो बाल बुद्ध सुख रे, हर सोग हान मिरत दुख सुख चित समसर गुर मिले। कहने लगे मैं जो गुरु नूं मिलिया हाँ, मैं बच्चियां वाली बुद्धि विच आ गया, कोई चतराई नहीं, कोई सियाणप नहीं। मैं तो बच्चियां वाली बुद्धि लेके, मैं तो गुरु दे अगे बच्चा हाँ, मैं तो गुरु दे अगे इयाना बन के रहिंदा हाँ। कहंदा हाँ ज्यों भावै त्यों राख लै, हम शरण प्रभ आए राम राजे, हम भूल बिगाड़ है दिन सरात, हर लाज रखाए हम बारिक, तू गुर पिता है दे मत समझाए। जद नानक दास हर कांडिया, हर पैज रखाए। जे भुली जे चुकी साई, भीर तहिंजी कांडिया। प्रभ जियो खसमाना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे। असी चाहे बुरे हाँ चाहे भले हाँ, मालिक जी हाँ ते तुहाडे हाँ, हाँ ते तुहाडे असी चंगे हाँ माड़े हाँ, पर हाँ ते मालिक जी असी तुहाडे ही हाँ। इसलिए महाराज कहते ने, धन्नै सेविया बाल बुद्ध। धन्ने ने जे रब नूं पाया, उन्हें तां पाया सी क्योंकि बच्चियां वाली बुद्धि विच आ गया सी, बच्चा बन गया सी, चतुराइयां सियाणपां नूं खत्म कर दिता सी। असीं ज्यों-ज्यों बचपन विचों निकलते जाते हाँ, त्यों-त्यों शैतान हुंदे जाते हाँ, त्यों-त्यों असीं चलाक हुंदे जाते हाँ। लेकिन कबीर कहते ने, कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, जो तैसी निभै ओड़, हीरा किसका बापुरा, पुजह ना रतन करोड़। किते ओही कोमलता, किते ओही प्यार, किते ओही मासूमियत, किते ओही साफ हिरदा तेरा बनया रहिंदा अंतले साहां तक। तो फिर एक रतन की करोड़ां रतन भी तेरी बराबरी नहीं सी कर सकते। पर साडियां शैतानियां ने, साडियां चलाकियां ने सानू गुरु तो, सानू परमात्मा तो दूर कर दिता है। असी बुद्धिजीवी ज्यादा बन गए हाँ, असी दिमागी कुछ ज्यादा बन गए हाँ। साडा दिमाग तर्कशील कुछ ज्यादा होने लग पिया है। हर गल ते असी तर्क करते हैं, हर गल ते असी तर्क करते हैं। इतिहास से असी तर्क करते हैं, गुरबाणी ते भी तर्क करन तक असी पहुँच गए हाँ। पिछले दिहाड़ियां विच मेरे एक मित्र, मैं हैरान होया, फोन ते मेरी गल हो रही सी। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या फलाने बंदे ने अमृत छक लिया, 5 ककारां दा धार्मी हो गया, 2 वेले नितनेम करदा, बड़ा सुखी है, अमृत छक लिया, जिथों प्रॉब्लम खड़ी हुई अमृत छक लिया, 5 ककारी हो गया। वो कहने लगा थोड़ी गल मैनूं ठीक नहीं लगी। मैं क्या क्यों? कहने लगा गुरबाणी कहती है हिंदू के घर हिंदू आवे, एक तुक ले ली बस। कहने लगा फिर तो असीं भी कहांगे सिख के घर सिख आवे, गल तो सेम हो गई। मैं उसनूं कहा तू सिर्फ एक तुक पढ़ ले, अगे भी पढ़, अगे ना उन्होंने तुक चेते ही क्यों, चेते तां होवे ना जो लोड़ होवे। असीं उन्नी गल चेते रखते हैं जिन्नी गल सानूं चाहिदी है। अब मेरी कथा विचों किसी ने नुक्स कढ़ना होवे, उन्हें उन्नी गल विचों चेते रखनी, बाकी आले दुआले दी सारी भुल जाना उन्हें। आ घंटे तो वध हो गया मैनूं बोलदे नूं, वो एको गल विचों ने फड़ लेनी बस। आ गया नहीं जी तुसीं इदां बाकी की क्या वो सब भुल जाना। गुरबाणी दे विच जदों असीं तर्क करनी होवे, सिर्फ सानूं एक तुक चेते रह जांदी। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या अगे अगाह में पढ़, नहाता धोता करे बुराई, बिन नामे किस थाई ना पाई। गुरु जी समझाते हैं, जे तुसीं धार्मिक बन के भी बुरे कर्म करते हो, फिर तुसीं रब दीयां नज़रां विच प्रवान नहीं हो, फिर तुसीं प्रवान नहीं हो। हुण ते 5 ककारां ते भी तर्क होण लग पिया। जे साडे 5 ककारां ते भी तर्क होण लग पिया, फिर बाकी साडे कोल रह की गया। ये ते बिल्कुल इस तरह जिवें कोई पुलिस वाले की वर्दी से तर्क कर लग पवे, तो वर्दी क्यों पाई हुई है। ये तो बिल्कुल इस तरह जिवें कोई वकील के कोट से तर्क कर लग पवे। ये तो बिल्कुल इस तरह जिवें कोई जॉब करता है फौजी की वर्दी से तर्क होने लग पवे।
जे कोई बंदा 5 ककार धारण करके वो 5 ककारां नूं मुख रख के 5 ककारां की अहमियत 5 ककारां की हैसियत नूं मुख रख के बुराइयां तो बचिया रहिंदा है, इस विच की माड़ा जी। जे 5 ककारां दा धारनी सिख ये सोच के बुराइयां तो बचिया होया कि मैं 5 ककारां दा धारनी हाँ, मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिहड़ा गुरमत के आशे तो उल्ट होवे, इस विच की बुरी बात है? इस विच की बुरी बात है? मैं हाथ में कड़ा पाया होया, मेरा कड़ा मैनू वार वार गुरु की याद दिवांदा है, इस हाथ नाल मैं गलत थां ते दस्तखत नहीं करने, मैं इस हाथ नाल शराब नहीं पीनी, मैं इस हाथ नाल कोई नशा नहीं करना, मैं ये हाथ किसी मजलूम ते नहीं उठाना, मैं इस हाथ नाल चोरी नहीं करनी। मैं कड़े करके किन्नियां बुराइयां तो बच गया हाँ। मेरा कंधा मैनू कह रहा है कि तू जदों अपने वालों में केसां में मैनू मारदा है, भलिया नाल नाल अपने दिमाग में भी विचार का कंघा मारिया कर, बुरे ख्यालों को बाहर कढ़, चंगे ख्यालों को जूड़े वांग साम के रख। अगर मैं अपने अंदरों बुराइयां कढ़दा हाँ, चंगियाइयां ग्रहण करदा हाँ, इस विच की बुरी बात है? जदों असीं तर्कां ते चल पवांगे, तुसीं गट्ठा लो, एक गट्ठे नूं छिली जाओ, ठीक है, एक छिल लाउणी योग है, वध तो वध 2 छिल्लां। अगर तुसीं छिली जाओगे तो आखिर ते की रह जाएगा? तुहाडे कोल छिल्लां ही रह जाणगीਆਂ, गट्ठा होवेगा ही नहीं। जदों असीं तर्कां ते आ जावांगे, साडे कोल तर्कां ही तर्कां रह जाणगीਆਂ, धर्म सिੱਖੀ साडे कोल रहेगी ही नहीं। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू समझाया है। महाराज कहते हैं, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। असीं गुरु की दसी बात, गुरु के दसे बोल, गुरु की दसी बाणी ते अपने जीवन नूं ढालना है, अपनियां चतुराइयां सियाणपां नूं पिछा रखना है, गुरबाणी के अनुसार असीं अपना जीवन बसर करना है, सरबत के भले की अरदास करनी है। सारी संगत ने सरबत के भले की अरदास की है। और जो खास तौर पर मेरिया भैणां जो हॉस्पिटल में काम करदियां हैं, उन्होंने भी होकर ये सारा कार्य आरंभिया है। जो भयानक बीमारी चल रही है उस तो छुटकारा पाने वास्ते, उस तो निजात पाने वास्ते, सारे पासे सुख शांति, सारे पासे आनंद ही आनंद, खुशियां खेड़े वरताउण वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी का आसरा लिया है। सतगुरु जी कृपा करन, सारियां दी कीती हुई सेवा थाएं पावन, सतगुरु जी कृपा करन, पढ़ी हुई बाणी का सारियां नूं इसदा फल मिले, सब पासे फिर खुशियां खेड़े आउण। उस तरह पहलों की तरह गुरु घरां दे विच रौनकां आनंद बनन, संगतां दी आवाजाही होवे, कथा कीर्तन के प्रवाह चलन, साडी यही अरदास है। सो गुरु की साध संगत जी 2 हफ्ते आप जी की सेवा संस्थान से की है। अगां फिर आप जी के सन्मुख जरूर हाजिर होवांगे। 2 हफ्ते कथा करदियां बेअंत भुलां हो गईयां होणगीਆਂ, खिमा कर देना। इस स्थान से कथा करने का बड़ा आनंद आता है। सवेर की संगत भी बड़े प्रेम नाल कथा सुनती है, शाम को भी संगत बड़े प्रेम नाल कथा श्रवण करती है, ऐतवार को संगत बहुत प्यार के नाल कथा श्रवण करती है। अब थोड़ा कोरोने करके, बीमारी करके अपनी हिफाजत रखनी बहुत जरूरी है। इस करके कि वीरां भैणां नूं उठ के जाना पैंदा, क्योंकि थोड़ी दूरी बना के रखनी पैंदी है। पर जिन्नी एकाग्रता नाल, जिन्ने प्यार के नाल संगत कथा श्रवण करती है, कथा करके मन साध संगत की गदगद हो जाता है। जिथे तुसीं प्यार नाल कथा श्रवण करते हो, उत्थे कथा के सत्कार विच बेअंत माया भी अरदास करवाते हो। ये भी बड़ा जरूरी है, ये तो बिना भी गल बनती नहीं। सो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार के नाल सरबत माई भाई फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।